हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। सो गाइस, आज मंडे के सेशन में अगर आपने मार्केट देखा रहेगा तो आज पांचवा ऐसा कंटिन्यू ट्रेडिंग सेशन है जहां पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से अपसाइड में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव क्लोज दिया हुआ है। अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन देखो, पिछला वीक देखो अगर, तो पिछले वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन थे। वहां पे मार्केट ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था। जो भी पिछले वीक का वीकली क्लोजिंग था वही हमारा मंथली भी क्लोजिंग था उस मंथ का। तो वहां पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया होता है। आज के सेशन में भी मार्केट बोथ निफ्टी और निफ्टी बैंक एक गैप अप के साथ में ओपन हुआ और उसके बाद में कंटिन्यूस मतलब मार्केट ने जो उसका अपसाइड का मोमेंटम है वो बरकरार करते हुए ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। अभी बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये सोच रहे हैं दैट मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कहां पे रुकेगा, कहां पे इसको रेजिस्टेंस लगेगा, अगर प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है तो वो कौन से लेवल से आएगा। कई सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अभी आएगा, कल आएगा, अभी यहाँ पे शॉर्ट होगा मार्केट में, तो वो कहां पे होगा, मार्केट कब रुकेगा। अभी गाइस, आप इस चीज को हमेशा याद रखना, समझ लेना दैट जब भी मार्केट ऑल टाइम हाइस पे होता है, रिकॉर्ड हाइस पे होता है, तो उसका मतलब क्या रहता है, वहां पे एक मतलब न्यू जोन टेरिटरी रहता है जहां पे हमें रेजिस्टेंस नहीं रहता है मार्केट को, और इवेंचुअली ये मूव इस तरह से एक्सटेंड हो सकती है जहां पे वो ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करते रहते हैं। तो वहां पे हमें वो चीज के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट का ये नेचर रहता है दैट कि मार्केट एक स्विंग के स्ट्रक्चर में ऊपर जाता है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मतलब जो भी डिप आता है, अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स रहेगा तो वहां से ऊपर ही जाएगा मार्केट। बट इवेंचुअली जब भी मार्केट फ्रेश ऑल टाइम हाइज जब इस तरीके से हिट करता है एक बहुत ही टाइम पीरियड के बाद में, तो इस तरीके के मूव्स दिखते हैं जो कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहता है। तो यहाँ पे ये जज कर पाना या फिर ये चीज का एनालिसिस करना कि कहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगा, इट बिकम्स टफ। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी हम लोग ने आज के सेशन में ट्रेड किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से मार्केट कंटिन्यूस कहां तक जा सकता है, या फिर अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो कौन से लेवल के बाद आएगा, और किस तरीके से हम लोग ये वीक को अप्रोच करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आज के सेशन में जो हम लोग ने ट्रेड किया, सो मैं वहां मतलब जो भी जहां पे ट्रेड लिया उसके बारे में भी बताता हूँ। और हम लोग ने वहां पे 35,000 का लॉस बुक किया है। जो कि हम लोग ने तीनों भी ट्रेड किए वो शॉर्ट साइड पे ट्रेड किए। उसके पीछे का रीजनिंग क्या था और यहाँ से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं वो हम लोग पहले देखते हैं। तो आज हम लोग ने कुछ कैश की भी जो हमारी पोजीशंस थी तो वो भी कुछ शफल की, कुछ में प्रॉफिट बुक किया, कुछ में एक नए से एंट्री ली, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। सो इसलिए वजह से हम लोग पोजीशन बुक अभी मतलब शो नहीं कर पा रहे, बट इवेंचुअली वी हैव बुक जो भी हम लोग ने निफ्टी के जो और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड किया, तो वहां पे हम लोग ने ऑलमोस्ट 35,000 का लॉस बुक किया। तो जो हम लोग ने, अगर आप निफ्टी का भी देखोगे, सो निफ्टी मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में कंटिन्यूसली इसने अपसाइड में मोमेंटम दिया था। तो ये तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है, तो वहां पे उस मोमेंटम को चेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो वहां पे हम लोग लॉन्ग साइड पे ट्रेड नहीं कर पाए थे। बट अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक मार्केट ने डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया। तो जो हम लोग ने शॉर्ट के ट्रेड्स लिए उसके पीछे का रीजनिंग ये है दैट कि यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद में मार्केट ने डिप लिया, अगेन यहाँ पे एक हाई बनाया और फाइनली यहाँ पे इसने ये ब्रीच किया। सो इसे डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो गया। सो विद दैट वी हैव शॉर्टेड निफ्टी ओवर हियर, जो कि हमारे डायरेक्शन में भी गया। बट अगर आप लोगों ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपीरियंस किया रहेगा, आई डोंट नो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया कि नहीं, कि पी साइड में जिन्होंने ट्रेड किया रहेगा ना, उनका मतलब इतना ये नहीं हुआ, जो प्रीमियम से वो इतने ये नहीं हुआ। जो हमारा बैंक निफ्टी का भी ट्रेड था वो हमारा ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट के मतलब इसमें था कि जहां पे हमने शॉर्ट किया वहां से 200-250 पॉइंट वो नीचे आई हुई थी बैंक निफ्टी। आप देख सकते हो कि दैट मॉर्निंग के मोमेंटम में निफ्टी बैंक एक काफी अच्छी तरीके से ऊपर गई। उसके बाद में यहाँ पे इसने एक रेंज बनाया था, और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ सो दैट टाइम वी हैव शॉर्टेड, मतलब बैंक निफ्टी का पी लिया हुआ था, तो वो हमारे डायरेक्शन में गया, बट पी इतने अच्छे तरीके मूव नहीं हो रहा था। और जब यहाँ पे मार्केट में बाउंस आने लगा तो उसके प्रीमियम्स हमारे अगेंस्ट में जाने लगे। सो विद दैट मूव हम लोग ने उसे एग्जिट कर दिया एंड वी थॉट यार कि इस तरीके की चीजें हो रही है। तो उसके बाद में हम लोग ने ट्रेड की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देखी ऑनेस्टली मार्केट में। उसके बाद में ज्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिली, क्योंकि मार्केट अगर आप लोगों ने सेकंड हाफ में अगर एक्सपीरियंस किया रहेगा तो मोर ओवर वो साइडवेज हो गया था। सो आफ्टर दैट वी हैव नॉट ट्रेडेड, बट इवेंचुअली दिस वाज द थिंग। सो नाउ गाइस, कल के सेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी या फिर
यहाँ पे जब मार्केट इतने ऑल टाइम हाईज पे आया हुआ है और यहाँ पे कंटिन्यूस एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम कर रहा है, तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा रहेगा तो वहां पे हम लोग ने डिस्कस किया होता है दैट जब भी मार्केट एक न्यू मतलब रेंज में जाता है, वो एक नए ऑल टाइम हाईज की टेरिटरी में जाता है, तो वहां पे कभी भी हम लोग ये चीज को मतलब ये नहीं कर सकते कि कहाँ पे वो रुकेगा, बट वो केस में उसका जो वो प्रीवियस सेशन का जो लो रहता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट मतलब ये बन जाता है। जब भी वो ब्रीच करके मार्केट उसके नीचे सस्टेन करने लग जाता है तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग का या फिर एक पॉसिबल छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ सकता है। सो हमारे लिए कल के ट्रेडिंग सेशन में वही एक अप्रोच रहेगा। अगर आप देखोगे सो ये निफ्टी बैंक का भी ये ऑब्जर्वेशन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से देखना, सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड कि आप कल के सेशन में क्या कर पाओ। ये निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है, तो निफ्टी बैंक के अगर आप 15 मिनट के चार्ट में आप ये देख सकते हो दैट पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो भी मार्केट में मोमेंटम हुआ है, तो वहां पे मार्केट में जो भी डिप आता था तो वहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाता था इंट्राडे सेशन में। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, डिप आया, उसके बाद में वो ऊपर जाके क्लोज हुआ। यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद में डिप आया, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हुआ। आज के ट्रेडिंग सेशन में ऐसा हुआ है दैट मार्केट एक गैप अप के बाद ओपन हुआ है, उसके बाद में उसने कंटिन्यूस हाइज बनाया, उसके बाद में जो डिप आया है तो यहाँ पे निफ्टी बैंक ने ये हाइज को सरपास नहीं कर पाया, वो वहीं पे कहीं ना कहीं पे क्लोज हुआ। अभी ये कोई ऐसा बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन नहीं, या फिर यहाँ से हम लोग ये डेटा पॉइंट पे नहीं आ सकते कि हमें यहाँ से मतलब प्रॉफिट बुकिंग आएगा या फिर हमें शॉर्ट साइड में रहना चाहिए, बट हमें ये चीज के बारे में ध्यान रखना चाहिए दैट मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन में शायद एक पॉज ले सकता है। तो अभी उसके लिए क्या लेवल रहेगी वो हम लोग देखते हैं। हम लोग 5 मिनट चार्ट्स पे अगेन स्विच करेंगे। तो यहाँ पे कल के लिए हमारा सिंपल अप्रोच रहेगा निफ्टी बैंक के लिए दैट आज के सेशन के हाइस जो कि अराउंड 45,350 के आसपास आ रहे हैं, सो ये जब तक सरपास नहीं करता ना मार्केट, तब तक हम लोग लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं देखेंगे। अगर ये मतलब कल ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होने के बाद में ये थोड़ा सा वहां पे कंसोलिडेट करके इसके ऊपर ब्रीच करके सस्टेन होता है, देन ओनली वी वुड बी लुकिंग फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। वो भी हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ने बहुत ही अच्छे तरीके से मोमेंटम दिया। सो सडनली अगर कोई भी डेटा पॉइंट मार्केट में बनता है जहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आता है तो एक शार्प मतलब फॉल भी आ सकता है, तो हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं करेंगे। और जब आज के सेशन का लो जो कि है 44,900 के अराउंड, सो जब भी उसके नीचे मार्केट एक बार मतलब ट्रेड करने लग जाए, सस्टेन करने लग जाए, तब वहां से एक प्रॉफिट मतलब पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। तो वो केस में हम लोग वहां पे शॉर्ट साइड में या फिर पी साइड में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम लोग के लिए कल के लिए सेशन में एकदम बिल्कुल भी क्लियर रहेगा। जब तक मार्केट आज के सेशन के हाइज नहीं क्लियर करता है तब तक हम लोग ज्यादा लॉन्ग साइड में ट्रेड नहीं देखेंगे। और आज के लो के नीचे अगर ट्रेड करने लग जाता है तो यहाँ पे एक ऐसा ये बनेगा कि हाँ ये जो भी मोमेंटम हुआ है बायर्स ऊपर लेके गए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से एक पॉसिबल प्रॉफिट बुकिंग का छोटा मोटा डिप आ सकता है। एंड अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे सो ये निफ्टी का चार्ट है। अभी निफ्टी का भी अगर आप 15 मिनट चार्ट देखोगे तो निफ्टी के भी 15 मिनट चार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इंट्राडे में पिछले जो भी ट्रेडिंग सेशन से वहां पे जो भी पॉसिबल डिप आ रहा था तो वहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम करके मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था। आज के सेशन में भी अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू निफ्टी बैंक, मतलब निफ्टी ने सेकेंड हाफ में ट्राई किया और ये उसका जो डे का हाई था उसको इसने सरपास भी किया। बट कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम लोग क्या इंपॉर्टेंट ये रखेंगे दैट लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है, तो उसके बाद में अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता रहेगा, एक कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है और उसका ब्रीच करता है, देन ओनली हम लोग लॉन्ग के लिए देखेंगे। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे। और अगर आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट आज के सेशन में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुआ है। सो ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। So you guys can see that this kind of trend line has formed। तो इसके ब्रीच पे इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि अगेन बाउंस आए। सो ये जो सेशन आज जो इंट्राडे में मार्केट ने 19,260 250 के जोन में डिप लिया था, जब भी मार्केट कल के सेशन में इंट्राडे में निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लग जाए या फिर इसके नीचे सस्टेन हो रहा रहेगा, सो दैट टाइम वी विल लुक कि हाँ भाई यहाँ से हम लोग मतलब मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव आ सकता है। और यहाँ पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे कि हाँ भाई कंसोलिडेशन हुआ है एंड ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसने ब्रिज किए हुए हैं, देन ओनली वी वुड बी लुकिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। और ये जो भी हम लोग शॉर्ट के ट्रेड्स लेंगे वो ऐसे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं होंगे। यहाँ पे हम लोग का सिंपल अप्रोच रहेगा दैट जो भी नेक्स्ट
निफ्टी का सपोर्ट है, अभी यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट नेक्स्ट कौन सा रहेगा, दैट जो भी प्रीवियस डे पे मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, क्योंकि वो जोन में जब भी मार्केट आएगा तो मार्केट अगेन बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो सिंपली वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट में प्रॉफिट में हो तो, या फिर आप वहां पे ट्रेल कर सकते हो। एंड वहां पे अगर मार्केट नहीं सस्टेन होता है और भी नीचे जाने के साइंस देता है तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ेगी। अदरवाइज सिंपली हम लोग वो चीज को अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट गैप अप या फिर उसके बाद फ्लैट ओपन होकर ये ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, देन हम लोग देखेंगे कि वो कंसोलिडेट करके ब्रीच करे, देन ओनली हम लोग लॉन्ग में जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में भी ये रहेगा, बट लॉन्ग हम लोग ज्यादा एग्रेसिवली इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक वर्टिकल रैली मतलब 90 डिग्री में मोमेंटम दिया है। सो 90 डिग्री में जब मार्केट मोमेंटम देता है ना तो थोड़ा सा एक मतलब एक 3-4 ट्रेडिंग सेशन के बाद में उस कन्वीनियंस के साथ में लॉन्ग में रहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेडर्स को, क्योंकि एक ये डर रहता है कि दैट अगर प्रॉफिट बुकिंग या फिर रिट्रेसमेंट आ जाए, आपके अगेंस्ट में पोजीशन जाए तो वहां पे क्विकली प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है क्योंकि मार्केट ने मूव किया। सो इस तरीके से हम लोग ट्रेड को कल के सेशन में अप्रोच करेंगे। अगर आज के सेशन के लोज के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन ट्रेड करता है देन हम लोग शॉर्ट साइड में ट्रेड करेंगे। अगर आज के सेशन के हाइस के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, वहां पे कुछ अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाता है, देन ओनली हम लोग लॉन्ग साइड में ट्रेड करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम टाइम अहेड। जो भी कुछ भी हम लोग मतलब ट्रेड या फिर जिसके ये रहेगा तो उसके बारे में हम लोग टेलीग्राम में भी अपडेट करेंगे। सो मेक श्योर कि अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं हुए तो वहां पे कनेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।